और जनाब अब हम जाते हैं जिस सेगमेंट को हम आपके सामने पेश करेंगे वो एमजेएम के ताउन से है और साथ साथ आपको बताते चलें कि हमारे पैनल में हमें ज्वाइन इन किया रेहान भाई ने किसी तरफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उसी के साथ मोहम्मद आज़ान ने हमें ज्वाइन किया है। इफ्तिखार नक्शबंदी साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। सईद अंसारी भाई जो कि लीड करते हैं चीज़ों को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इसी के साथ हिफ्जा नाज जो कि हमारी बहन हैदराबाद से हैं उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इसी के साथ मोहम्मद आज़ान किरत से इस सेगमेंट का आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहम्मद अज़ान सुभान अल्लाह कि आपने ये बावर करार दिया कि लैलतुल क़द्र आने वाली है जो कि 21, 23, 25, 27 और 29 में आपको तलाश करनी है। जिस दिन 5 ताक रातों में क़याम किया ओके क़याम करने के बाद इबादत की तो उसको शब कदर नसीब हुई। ये एक आम फहम लोग कहते हैं 27 रमज़ान मुबारक नज़ुल कुरान पाक है। शब कदर कहीं से साबित नहीं होती, किसी मुस्नद हदीस में नहीं है कि 27 तारीख को शब कदर है। शब कदर नहीं है बल्कि नज़ुल कुरान पाक है और उसी दिन इख्तिताम होता है तरावी का, यानी कुरान दोबारा से शुरू किया जाता है क्योंकि कुरान कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि जिस दिन कुरान ख़त्म होगा शैतान हावी हो जाएगा। तो अल्लाह ताला का ये ख़ास तोहफ़ा है मुसलमानों पर कि वो किताब जिसको पढ़ने से आपकी तमाम बलाएं दूर होती हैं, यानी आप चारों कुल पढ़ लें परेशानी दूर हो जाती है, आपको नजर बत है चारों कुल पढ़ लें। और इसी के साथ साथ मजीद वजीफे जो हैं वो इंशाल्लाह आगे आपको प्रोग्राम में बताएंगे। रेहान भाई मौजूद हैं। रेहान भाई सबसे पहले तो खुशामदीद और साथ साथ मुझे ये बताएं पहले जब नात पढ़ी जाती थी इससे पहले लिखी जाती थी, जो लिरिक्स इसको आम फहम जुबान में बोलेंगे वो ऐसे होते थे कि अगर मैंने पढ़ी है तो मेरा नाम अमर हो गया, क्योंकि नात तो होती ही अमर, आपने पढ़ी आपका नाम अमर हो गया, सईद भाई ने पढ़ी उनका नाम अमर हो गया। तो अब वो दौर क्यों नहीं है? देखिए निशान भाई, सबसे पहली बात तो ये कि नात जब लिखी जाती है तो वो लिखने वाला जो शायर है वो इश्क रिसालत में सरशार होकर लिखता है, एक बात। और जब उसको कोई खुशगुलू सनाखा सही तौर और तरीके से पढ़ता है और इतनी मेहनत करके उसको पढ़ता है कि वो लोगों में मकबूल आम हो जाती है। अच्छा, मकबूल आम होने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ से करम होना ज़रूरी है। जब वहाँ करम हो जाता है तो अवामुन नास में भी वो कलाम मकबूल आम हो जाता है, एक बात। दूसरी बात ये कि जैसे कारी वही ज़फ़र कासमी ने पढ़ी फसलों को तकल्लुफ़, अल्लाहु अल्लाहु, सईद हाशमी ने पढ़ी लमियाती नज़ीर काफ़ी, ये इनके नाम से मंसूब हो गई हैं और अब इनसे अच्छा कोई पढ़ नहीं सकता इसको। इससे कम पढ़ सकता है लेकिन इनसे अच्छा नहीं पढ़ सकता, क्योंकि ये नात ख़्वान जिन्होंने पढ़ी हैं नातें वो इनके नाम के हिसाब से, इनके तशख़्ख़ुस के हिसाब से वो सेट हो गई इनकी परफॉर्मेंस। वो आपके सामने जो पढ़ रहा होता है तो कारी भाई ज़फ़र साहब का नाम सामने आता है, लेकिन आपका जो भी पढ़ना है, जैसे कि आपने पढ़ी या हमें हसन रजा कादरी ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम, कि अगर ये बच्चा पढ़ता है तो इसका भी नाम अमर हो जाता है। वो कलाम ऐसे हैं। देखिए, एक तो नाम अमर हो जाता है, लेकिन मैं नई आने वाली नस्ल के लिए ये कहूँगा जो नात पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी नात खानी हो रही है, पढ़ रहे हैं बच्चे, लेकिन कोई भी नई नात पढ़ें, उससे अपनी पहचान बनाएं और उससे अपना लोहा मनवाएं कि ये नात मेरी पहचान है, ये नात मैंने शुरू की थी और इस नात को जब मैं पढ़ता हूँ तो फिर जब मैंने पढ़ दी और जब मैंने सबसे अच्छी पढ़ दी उसके बाद कोई भी पढ़े तो वो उससे अच्छी नहीं पढ़ सकता।
फिर यही वाली चीज़ है कि आपको दिल भी बड़ा करना है और साथ साथ जब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया तो हम क्यों ना हिफ्ज़ा से गुजारिश करें कि नाते रसूल जो कि हमारी मेहमान हैदराबाद से आई हैं और सिर्फ इसलिए कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ये सिलसिला सईद अंसारी साहब ने शुरू किया उसको हम भी ज्वाइन करें, और क्योंकि जब अकीदतों के फूल बिखेरे जाते हैं तो रहमतें समेटी जाती। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं सजदूं या दिल को संभालूं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है, इसी बेखुदी में कहीं खो न जाऊं, मैं सजदा करूं या दिल को संभालूं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है, दो आलम का दाता मेरे सामने है, वो काबे अदा क्यों न फर्ज़े मोहब्बत करूं मैं, खुदा की खुदाई झुकी जा रही है, मैं सजदा करूं या दिल को संभालूं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है, फरिश्तों सरेरा आके बिछा दो, उठो बेरे ताज़ी सर को झुका दो, खुदा कह रहा है मेरे दिल रुबा की, वो देखो सवारी चली आ रही है, फकीरी का मुझ में नहीं है सलीका, न आता है कुछ मांगने का तरीका, इधर भी निगाहें करम कमली वाले, जमाने की झोली भरी जा रही है, मैं सजदा करूं या दिल को संभालूं, मोहम्मद की चौखट नजर आ रही है। अल्लाह माशाल्लाह कि मैं सजदा करूं या कहते हैं कि जब सजदा करते हैं हम नबी की चौखट पर तो फिर जो मांगते हैं वो मिलता है, सिर्फ बुग़्ज़ जिस दिल में हो उसकी दुआ कबूल नहीं होती, वो दो शख्स जो वालिदैन का नाफरमान होता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती, और वो शख्स जो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है वो स्मार्ट होने के साथ साथ यहाँ की वहाँ और वहाँ की यहाँ करने के बाद ये समझता है कि उसकी जीत हो गई, तो यकीन कीजिए बड़ा अफसोस होता है ऐसे लोगों पर, क्योंकि असल में वो हार होती है। इसी के साथ सईद अंसारी भाई मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे गुजारिश करूँगा कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुनाएं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में, बिगड़ी हुई बनती है हर
बात मदीने में गमखार मोहम्मद की है ज़ात मदीने में। और वो दिन भी तो आएगा वो रात भी आएगी, वो रात भी आएगी। और दिन गुजरेगा मक्के में और रात मदीने में। दिन गुजरेगा मक्के में और रात मदीने में। और रोको ना मुझे लोगों, दीवाना हूँ दीवाना मैं, दीवाना दीवाना हूँ दीवाना। काबू में नहीं रहते जज्बात मदीने में, काबू में नहीं रहते जज्बात मदीने में। गमखार मोहम्मद की है ज़ात मदीने में। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह के सईद साहब जैसे ही पढ़ते हैं महफिल में एक अलग सी जान आ जाती है। और इसी चीज़ को बरकरार रखते हुए मैं रिक्वेस्ट करूँगा इफ्तिखार नक्शबंदी साहब से कि कलाम पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि। मेरे कमली वाले के शान है निराली है, मेरे कमली वाले के शान है निराली है। दो जहां के दाता है, दो जहां के दाता है, सारा जग सवाली है। और खुल्द किसको कहते हैं, मेरी देखी बाली है, मेरी देखी बाली है। अरे सब्ज़ सब्ज़ गुंबद है, गुंबद है, सब्ज़ सब्ज़ गुंबद है, और सुनहरी जाली है। और चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है, हम कहें तो मुजरिम है। अरे उनकी चौखट पे तो चांद खुद सवाली है, उनकी चौखट पे तो चांद खुद सवाली है। मेरे कमली वाले के
शान है निराली है, दो जहां के दाता है, दाता है दो जहां के दाता है, सारा जग सवाली है। माशाल्लाह। और इसी बात से एक बात जहन में आई कि अच्छी बात जब सहन में आए तो उसको शेयर कर देनी चाहिए कि आज हमारे साथ हमारी बहन रहमत के तौर पर मौजूद हैं, यानी बेटियां रहमत होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसके घर में बेटियां पैदा हुई और उसने उनकी बेहतरीन परवरिश की तो गोया क़यामत के रोज़ वो मेरे साथ ऐसा होगा जैसे ये दो उंगलियां, यानी इतने करीब होंगे। इसी के साथ एक वक्फा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वेलकम बैक। और आपको बताते चलें कि ये सेगमेंट जो आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं वो एमजेएम के ताउन से, एमजेएम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, और इसके साथ साथ रियल एस्टेट जो कि घर नहीं घरों को बनाते हैं। यानी आपका मुस्तकबिल अगर आप चाहते हैं संवारना तो एमजेएम को ज्वाइन कीजिए। और इसी के साथ साथ हमें शकील मदनी साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह। इसी के साथ कलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमें सुनाएं। और साथ साथ मैं पढ़ने वालों देखने वालों से भी ये कहूँगा कि जब हमारे लीडेंट्स आते हैं जो कि हमारे साथ बैठते हैं, रिहान भाई हों, शकील भाई हों, हमारे सईद अंसारी भाई हों, तो उस वक्त दुरूद पाक पढ़ने के बाद चीज़ों पे गौर करें कि वो किस तरीके से तलफ़्फ़ुज़ को अदा करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद पाक नज़राना पेश कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। एक बड़ी खूबसूरत नात शरीफ आपके सामने पेश करूंगा इंशाअल्लाह। मंजिले हक का रास्ता देखा, मंजिले हक का रास्ता देखा, आपका जिसने नक्शे पा देखा, आपका जिसने नक्शे पा देखा, लब पे बेसाख्ता दुरूद आया, लब पे बेसाख्ता दुरूद आया, नाम जब आपका लिखा देखा, नाम जब आपका लिखा देखा। और रेहान भाई शेर देखिए। शर्म बू जहल को नहीं आई, शर्म बू जहल को नहीं आई, उसने पत्थर को बोलता देखा,
उसने पत्थर को बोलता देखा। गुफ्तगू रूबरू खुदा से हो, आपका क्या है मर्तबा देखा। और बात देखने की हो रही है, जिसने देखा वो देखता ही रहा, जिसने देखा वो देखता ही रहा। चांद दो टुकड़े हो गया देखा। चांद दो टुकड़े हो गया देखा। ऐ शकील मोहम्मद में, ऐ शकील मोहम्मद में, अजनबी को भी आशना देखा। मंजिले हक का रास्ता देखा। आपका जिसने नक्श पा देखा। मंजिले हक का रास्ता देखा। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी के साथ हसन रज़ा कादरी हमारे साथ मौजूद हैं कि मैं उनसे गुजारिश करूंगा नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम। वबरकातुहू। या नबी सब करम है तुम्हारा, या नबी सब करम है तुम्हारा। ये जो वारे नियारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा। ये जो वारे नियारे हुए हैं, अब कमी का तसव्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। और कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको। कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको।
अरे जब से थामा है दामन तुम्हारा, ये दुनिया वाले हमारे हुए हैं। जब से थामा है दामन तुम्हारा, दुनिया वाले हमारे हुए हैं। और उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, उनके दरबार से जब भी मैंने चार यारों के सदक़े में मांगा, अरे मुझको खैरात फौरन मिली है, मुझको खैरात फौरन मिली है। खूब मेरे गुजारे हुए हैं या नबी, सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नियारे हुए हैं। और जब नातों का सिलसिला शुरू होता है तो दिल करता है कि आप हमारे जितने भी हमारे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ते रहें और हम सुनते रहें। और जो कि हमारे मेहमान हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हमारी बहन, उनसे मैं दोबारा गुजारिश करूँगा कि नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो मदीने वाले आका मुझे याद आ रहे हैं, वो मदीने वाले आका मुझे याद आ रहे हैं। बड़ी दिलकशी है हर सू, बड़े कैफ पा रहे हैं, वो मदीने वाले आका मुझे याद आ रहे हैं। इसी आस पर हूँ जिंदा, कोई नाम बर ये कह दे, इसी आस पर हूँ जिंदा, कोई नाम बर ये कह दे। तेरा हाल दिल सुनाने ये दरूद जा रहे हैं, वो मदीने वाले आका मुझे याद आ रहे हैं। मेरी क्या बिसात आबिद जो सना करूं नबी की, मेरी क्या बिसात आबिद जो सना करूं नबी की। मैं तो नात लिख रही हूँ, मैं तो नात लिख रही हूँ, वो मुझे लिखा रहे हैं, वो मदीने वाले आका मुझे याद आ रहे हैं। बड़ी दिलकशी है हर सू, बड़ कैफ पा रहे हैं। इसी नात के बाद एक ब्रेक से वापस आएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जनाब वेलकम बैक। और आप जो सेगमेंट मुलाहिजा कर रहे हैं वो MGM के तामुन से, MGM स्टेट एंड बिल्डर्स, जो कहते हैं कि हम घर नहीं घरों को बनाते हैं। इसी के साथ हमें सैयद मोहम्मद अली रज़ा ने ज्वाइन किया है, जो कि एक उम्र में, अब मुझे नहीं पता, लेकिन बज़ाहिर अपीयरेंस में तो छोटा बच्चा लग रहा है। और हमें नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाओगे बेटा?
माइक आपके पास है, शकील भाई माइक दे दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनका मंगता वो जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता वो जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। मेरे आका मेरे आका मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता। नात पढ़ता हूँ तो आती है महक तैबा की, नात पढ़ता हूँ तो आती है महक तैबा की। मेरे लहजे मेरे लहजे मेरे लहजे को वो मैला नहीं होने देते, उनका मंगता। मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी, मेरे हर ऐब की करते हैं वो पर्दा पोशी। मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता। माशाल्लाह। और इसी के साथ एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा सैयद मोहम्मद अली, कि जब आप नात को ख़त्म करते हैं तो एक फ़्लो से तोड़ते हैं चीज़ों को कि आपकी नात एंड हो रही है, ठीक है, वरना देखने वालों को जो एक इम्प्रेशन जाता है ना वो ये जाता है कि यार ये भूल गया, तो वो आपको याद है लेकिन लोगों को ये लगेगा आप भूल गए, ठीक है। और माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी, बस प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप करो, क्योंकि मैंने हसन रज़ा कादरी को उसकी फरमाइश की थी, याद होगा, और उससे पढ़ी भी थी। आपके साथ शकील भाई बैठे हैं, शकील भाई की नातों को सुने, आपके साथ सईद भाई बैठे हैं, तो प्रोग्राम्स को देखोगे तो चीज़ें बड़ी अच्छी हो जाएंगी, ठीक है जी। और अब शकील भाई आपसे भी एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि आजकल जितने बच्चे हैं वो जब नात पढ़ते हैं तो तलफ़ुज़ इनका बड़ा अपना होता है, मतलब जो असल जो लफ्ज़ हैं वो अदायगी वो नहीं होती है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, तलफ़ुज़ तो बहुत अहम चीज़ है। नात पढ़ना कई चीज़ों का मुरक्कब है, ऐसा ही है, यानी आप सबसे पहले तो बेहतरीन कलाम का इंतखाब करें। ऐसा ही है। आपके पास बहुत उम्दा कलाम, और उम्दा कलाम कैसे होगा? आप खुद ही आप उम्दा उसका तयन न करें, असातिज़ा की रहनुमाई लें, बड़ों से उसकी मुशावरत करें। आपके इर्द गिर्द मोहल्ले में या इलाके में अच्छे पढ़े लिखे शोरा मौजूद हैं, उनसे आप रब्ता कीजिए, बेहतरीन कलाम का इंतखाब कीजिए। आवाज़ दूसरी चीज़, आवाज़ जो है अल्लाह की देन है, हर के पास मुख्तलिफ आवाज़ें मौजूद हैं, मुख्तलिफ क्वालिटी की, किसी की ऊंची है किसी की नीची है, लेकिन आपको ये चाहिए कि आप
खुद को टटोलें आप कि ये आवाज़ जो है मैं इसके मुताबिक तर्ज बनानी है मुझे, और कोशिश करें कि गानों की तर्जों से महफूज रहे। आप खुद में अपना जहान पैदा कर सकते हैं, सुभान अल्लाह, मगर उसके लिए कोशिशें करनी होंगी। अच्छा, बड़ों को सुने, जैसे बड़े बहुत सारे हैं मगर उसमें एक मेयार है। कारी वही ज़फ़र कासमी, सईद हाशमी, ये ऐसा नाम है, इनको सुने, इनको अब देखें इनका लहजा कैसा है। मिसाल के तौर पे आप कोई लफ्ज़ सही भी बोलते हैं और उसका अगर लहजा सही नहीं है तो भी आप बेहतर तौर पे उसकी अदायगी नहीं कर पा रहे। शकील भाई, मैं ये जरूर कहता हूँ कि आप सुने जरूर, लेकिन आप प्रैक्टिस भी करें। अगर आपके सईद भाई की बात करें या बच्चे की, वो तो एक टीचर भी हैं जो कि नात से पढ़ना बताते हैं लोगों को, हसन रजा कादरी, बड़े गुस्से में देख रहा मुझे। तो मकसद ये है कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए ना, मैं कोई टीचर नहीं हूँ लेकिन जितना सीखा इन लोगों से, और ये वो एकेडमी है जो कि जिनके दरमियान मैं बैठा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी शर्फ की बात है कि सईद भाई हैं या शकील भाई हैं। मगर आप बहुत अच्छी, बड़े खूबसूरत के साथ आपने वजाहतें की हैं। आमतौर पर जो है, जो एंकर पर्सन है वो भी इन वजाहतों को सही तौर पर जो है वो पेश नहीं करते, तो ये बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जब सीखोगे, देखोगे, तो ही आगे बढ़ोगे। कहते हैं ना, अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ। और साथ साथ शकील भाई, आपसे अब कलाम का मैं कहूँगा कि हमारे पास मौजूद हैं कुछ आखिरी लम्हात, उसके बाद फिर आपकी तरफ आएंगे। तो एक अंतरा एक अस्ताइन आपसे सुनते हैं। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन। नादारों को इल्म के मोती आका ने अनमोल दिए, नादारों को इल्म के मोती, नादारों को इल्म के मोती आका ने अनमोल दिए। बाबे जहालत बंद किया और ज़हनों के दर खोल दिए। बाबे जहालत बंद किया और ज़हनों के दर खोल दिए। अंगारों को फूल बनाया, ज़र्रों को खुर्शीद किया। अंगारों को फूल बनाया, ज़र्रों को खुर्शीद किया। जिन होठों में जहर भरा था उनको मीठे बोल दिए। जिन होठों में जहर भरा था उनको मीठे बोल दिए। मुझको सनाए शाह उमम ने
सब्र के फल अनमोल दिए। मुझको सनाए शाह उमम ने सब्र के फल अनमोल दिए। एक दरवाजा बंद हुआ तो 100 दरवाजे खोल दिए। एक दरवाजा बंद हुआ तो 100 दरवाजे खोल दिए। नादारों को इल्म के मोती आका ने अनमोल दिए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। सईद भाई हमारे पास 2 मिनट मौजूद है, हमें जो है 2 से 3 मिनट है, तो आपसे मैं कलाम की फरमाइश करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझको तैबा में बुला लो शाहे ज़मानी। मुझको तैबा में बुला लो शाहे ज़मानी। शाहे ज़मानी मौला मक्की मदानी। दिल की हसरत ये निकालो शाहे ज़मानी। दिल की हसरत ये निकालो शाहे ज़मानी। हरियाले गुंबद का मंजर जन्नत से है प्यारा। हरियाले गुंबद का मंजर जन्नत से है प्यारा। काबे का काबा है रोज़ा प्यारे नबी तुम्हारा। जाली रोज़े की दिखा दो शाहे ज़मानी। जाली रोज़े की दिखा दो शाहे ज़मानी। और नगर नगर और डगर डगर फिरता हूँ मारा मारा। नगर नगर और डगर डगर फिरता हूँ मारा मारा। मुझ दुखिया का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा। तुम ही सीने से लगा लो शाहे ज़मानी। आका तुम ही सीने से लगा लो शाहे ज़मानी। और जो भी आया तुमरे दर पर लौटा कभी ना खाली। हर मंगता की झोली तुमने रहमत से भर डाली। तुम हो ऐसे ही दयालु शाहे ज़मानी। तुम हो ऐसे ही दयालु शाहे ज़मानी। दिल की हसरत ये निकालो शाहे ज़मानी। कि
हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल थे जुमानी, उसके बाद हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल थे बैंक अल-फलाह इस्लामी, हमारे हकीम साजिद साहब। और आज जो कपड़े मैंने पहने हैं वो पहने हैं मुख्तलिफ कपड़ों के, जिनका बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी इन्हीं के कपड़े पहनेंगे। इसी के साथ अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। आज की बज़म में कोई भी गलती हो तो तहे दिल से माज़रत ख्वाएं। इस दुआ के साथ जा रहा हूँ कि कल इंशाल्लाह लौटूंगा अगर ज़िंदगी ने साथ दिया। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। एंटायर टीम ऑफ मेट्रो वन न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।